You're watching Shravane Mukti channel. भैया अपना अपना मोबाइल सब बंद कर लेंगे और कृपया बीच में से कथा के बीच में से कोई नहीं उठे। आप तो पानी पी गया हूँ, बाद में उठूंगा। पानी पी गया हूँ, बाद में उठूंगा। जय जय श्री राम। निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार, भुवन मंगल, भुवन सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम मंगलमय भुवन पावन जीवन गाथा, उनकी अचिंत लीला थोड़ा सा कीर्तन करके हम अंतर जगत को पवित्र करने के लिए प्रयास करेंगे, संतप्त हृदय को शांत करेंगे, अज्ञान चित्त में थोड़ा भक्ति की उन्मेष होगा, ये आशा लेकर के हम लोग महाप्रभु के जीवन गाथा संबंध में आलोचना करने के लिए यहाँ आए हैं। वो तो है अचिंत, भगवान आते हैं जुग जुग में, उनकी अचिंत लीला। भौम जगत में जब आते हैं तो प्राकृतो मनुष्यवत भगवान लीला करते हैं। कभी कभी घोल मिल जाता है, साधारण मनुष्य वो समझ नहीं पाता है भगवान का अचिंत लीला। वो प्राकृत रूपरेखा बना करके कभी कभी उनको मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, मंतव्य करते हैं, उनकी अज्ञानता। लेकिन एकमात्र जिनके प्रति कृपा है वही जाकर के उनकी जो लीला वो समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो वो प्राकृत जान करके उसमें वो लीला में अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है। देखिए ना, सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय सारा भारत के सबसे बड़े विद्वान थे। एक थे काशीपुरी में प्रकाशानंद सरस्वती, जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हमारे जो सनातन धर्म में जो उपासना पद्धति है, ये दो विभाजन है। एक है निर्गुण निर्विशेष, निर्विगुण निर्विशेष उपासना पद्धति, एक है सगुण सविशेष उपासना पद्धति। एक ब्रह्म ज्ञान, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति, ये दोनों में कलह अनादिकाल से ये चल रहा है ना। लेकिन दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में कुछ दिखता नहीं है ना, लेकिन उसमें इतना पानी है, वो पानी अगर बरस जाए तो पूरा धरित्री प्रलय हो जाएगा, इतना पानी है, दिखने में आता नहीं है। वो पानी जब ठंडी के संस्पर्श में आता है तो कोहल बन जाता है, कोहल। और जब घनीभूत होता है तो बादल बन जाता है, और जब घनीभूत होता है तो बरसात के पानी रूप में गिरता है धरित्र में, फिर नदी आदि तालाब आदि में पानी आकर के भर जाता है, और भी जब घनीभूत हो जाता है तो वो बर्फ बन जाता है। इतना बड़ा, मान लिया अंटार्कटिका में कितना बर्फ, पूरा बर्फ अगर पिघल जाएगा तो पूरा हमारे धरित्री को, संसार को पूरा विलय कर सकते हैं, एकदम पानी में डुबो सकते हैं, इतना बर्फ है अंटार्कटिका में, है ना। वो बर्फ है, उसके द्वारा आप किसी को हत्या भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही भगवान
ज्ञान के हैं, प्रबल ज्ञान के जो प्रताप ज्ञान के हैं, प्रकाश से वहाँ निर्विशेष निर्गुण प्रकाश उनको कुछ दिखता नहीं है। बस वही निर्विशेष निर्गुण प्रकाश पे विलय होकर के अपने को तृप्त मानते हैं। हम तृप्त हैं। उसके आगे जो और कुछ है इस विषय अनुसंधान करने का चेष्टा उनमें रहती नहीं। उसको इतना आनंद मिलता है जिस आनंद को कहते हैं ब्रह्मानंद। अरे ब्रह्मानंद के ऊपर भी और आनंद है ना? ब्रह्मानंद के ऊपर भी और आनंद है। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ब्रह्मानंद में वो प्राप्त करके वो मुग्ध हो जाता है और उसमें अपना अस्तित्व को विलय करके एकीभूत हो जाता है, अपने अस्तित्व को ही विलय कर देता है। इतना आनंद ब्रह्मानंद है। लेकिन वो भक्ति मार्ग बिना, वो भगवत कृपा बिना, और राधारानी की कृपा बिना, और सगुण सविशेष जो भगवान साकार सगुण सविशेष भगवान को दिखता है, भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, भगवान लीला करते हैं, अनंत लीला है, अनंत रूप है, अनंत धाम है, सब चिन्मय है और सभी विभू है। ऐसा नहीं सीमित है, असीम अनंत। अनंत माइनस अनंत इजिकल टू अनंत। अनंत से अगर अनंत माइनस किया जाए तो कितना होता है? अनंत ही होता है, अनंत ही रहता है ना, अनंत है। तो भगवान ऐसे हैं, वो अनंत है, वही तो इसका कुछ परिभाषा होना संभव नहीं है। ये एक दिग्दर्शन मात्र। तो भगवान जब शक्तिमान दोनों जब अलग होकर के वो आनंद लीला आस्वादन करते हैं और कराते हैं, भक्त को आनंद देते हैं, स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। यह है भगवान के सविशेष सगुण लीला। ये सगुण लीला अनंत है, सगुण लीला भी अनंत है। एक है ऐश्वर्यमय सगुण लीला, एक है माधुर्यमय सगुण लीला, सगुण ब्रह्म उपासना। ऐश्वर्यमय सगुण लीला जो है वहाँ भगवान अनंत कोटि विष्णु लोग, अनंत कोटि नारायण, अनंत कोटि विष्णु भगवान के अनंत धाम, अनंत वैकुंठ लोग, अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद जार्चिते हिमाद्री जा पुलमा जा बिरिंच जा बरफ प्रदे, है ना? कहते हैं ना, अनंत कोटि विष्णु लोग को नम्र पद जा अर्चिते। अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके नम्र चरण कमल को जो वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, वो हमारी राधा रानी। अनंत कोटि विष्णु लोग नम्र पद्म जा अर्चिते, अर्चन करते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोग हमारे राधा रानी के चरण कमल में अनंत कोटि विष्णु लोग विराजमान है। हिमाद्री जा पुलोमा जा बिरिंची जा बरफ प्रदीप। हिमाद्री जा हिमालय के कन्या पार्वती, पुलोमा जा पुलोमा ऋषि के कन्या इंद्राणी, बिरिंची जा ब्रह्मा, बिरिंची ब्रह्मा की कन्या सरस्वती। ये जो है ना बरफ आशीर्वाद करते, राधा रानी का आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं, बरफ प्रदीप वर देते हैं, राधा रानी वर देते हैं, कल्याण हो कल्याण हो। यह है हमारी राधा रानी है। महाविष्णु पशुरूपी, महाविष्णु पशुरूपी नाम है, शास्त्र नाम है। महाविष्णु को प्रसव किए हैं राधा रानी। ऐसे हैं, एक बार अनंत काल राधा कृष्ण दोनों, वहां और कोई नहीं है। ये अनंत धाम ना, एक धाम, एक अनंत विभु धाम, वहां राधा कृष्ण दोनों अनंत काल विहार किए हैं। विहार करने के बाद एक अंडा डीम अंडा प्रसव की राधा रानी। उस अंडा जो है उसमें से महाविष्णु जन्म लिए हैं, इसीलिए राधा रानी का नाम है महाविष्णु पशुरूपी। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, जो महाविष्णु अवतार, प्रथम कारणार्णव साई नारायण, कारणार्णव
कारण सागर में जो रहते हैं, और वो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं। कारण अन्नवशाही, क्षीरोदशाही, गर्भदुखशाही, यह है हमारे राधा रानी, है ना। तो इसका वर्णन कौन करेगा? ऐश्वर्यमय उपासना, वहां भी अनंत धाम अनंत नाम शिव लोक और महागणेश लोग भी है, और न जाने कितना है। इसका कौन वर्णन करेगा? जो उसका वर्णन करने के लिए जो प्रयास करता है या कहते हैं हम जानते हैं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसका वर्णन होता नहीं, अनंत है ना। कोई भी उपासना करते हैं तो वो हो सकता है, ऐसे नहीं। जैसे अलग अलग धर्मावलंबी है, अलग अलग उपासना करते हैं, वो भी होता है ना। तो ऐश्वर्यमय उपासना, अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप भगवान का, वहां है सदाशिव है, अनंत शिवलोक में नित्य काल के लिए सदाशिव विराजमान है। ऐसे ही गणेश लोक है, महागणेश लोक, वो भी भगवान है, वही एक ही भगवान है, अलग नहीं, लेकिन उनका अनंत रूप, सभी विभू। ये ऐश्वर्यमय स्वरूप जो है, यहाँ भगवान की भी अनंत स्वरूप है। फिर आया माधुर्यमय उपासना, वृंदावन में भगवान द्विभुज मुरलीधर नंद नंदन रूप में, नंद अंगन में एक बालक रूप में खेल रहे हैं। एक बालक रूप में, मुग्ध बालक रूप में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, मुग्ध बालक। जस्व पदनग जत्सा परं ब्रह्मिति शोभितम स्वयं वृंदावन भुविहरि नंदिर नंदन। विष्णु पुराण कहते हैं, जस्व पदनग जत्सा परं ब्रह्मिति शोभितम, जिनकी चरण कमल के नख की किरण छटा जो है, नख के चरण कमल के नख के जो किरण ज्योत्सना, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। यस्य पदनक ज्योत्सना परं ब्रह्मिति शोभितम स एव वृंदावन भुविहरि नंदिर नंदन। वही वृंदावन नंद अंगन में खेल रहे, नंद नंदन रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया, बलदेव के भाइया कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। मुग्ध प्राय, मुग्ध बालक भगवान विराजमान खेल रहे हैं, है ना। तो ये भगवान के अनंत लीला, ये सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति। यहाँ भी अलग अलग, कोई राम उपासना कर रहे हैं, वो भी साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये नहीं अलग नहीं, कृष्ण अलग नहीं, अलग जो भेद करते हैं वो सर्वप्रधान मूर्खता है। वही कृष्ण, वही राम, वही नारायण, वही शिव। तारतम्य इतना है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, चंद्रमा दूज का चांद, तीज का चांद, चौथ का चांद, चंद्रमा का प्रकाश जो है, प्रकाश में कमती बढ़ती है। दूज का चांद जो है, उस दिन अगर आप चाहेंगे पूर्णमासी का जैसी पूर्ण प्रकाश, यह संभव नहीं है, क्योंकि दूज का चांद उस दिन द्वितीया में आपको उतना ही किरण मिलेगा। फिर सप्तमी अष्टमी जो ऐसे कला बढ़ती जाती है, उतना ही प्रकाश मिलेगा। ऐसे ही भगवान के जो अवतार भगवान जुग जुग में आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनं सृजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये भगवान जो जुग जुग में आते हैं, ऐसे भगवान के अंश कला आदि रूप में भगवान आते हैं। कला माने भगवान टुकड़ा नहीं, जो भगवान के एक टुकड़ा, भगवान उतना ही है, लेकिन उतना शक्ति लेकर, उतना शक्ति की प्रकाश होगी उस लीला में, पूर्ण प्रकाश ऐसा नहीं। जब अंश कला, अंश अवतार, भगवान जब आंशिक प्रकाश लेके आते हैं तो अंश अवतार कहते हैं। जब चंद्र कला जैसे किंचित प्रकाश लेके आते हैं, वो तो कला अवतार कहते हैं। अपूर्ण प्रकाश लेके आते हैं तो पूर्ण अवतार कहते हैं। और कभी कभी कोई भक्त में, साधक में भगवान खुद स्वयं आविर्भूत होकर के उनके माध्यम से ही अपने को प्रकाश जगत को दिखाते हैं। कभी कभी इच्छा उनकी, ये नहीं सब कुछ कर सकते हैं।
ऐसे नहीं, आपके भीतर भी भगवान अभी प्रकाशित होकर के आप स्वयं भगवान के जैसे सामर्थ्य बन करके आप जगत कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। ये ना सोचिए कि आप कर रहे हैं, कोई सोचेगा तो ये भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिया से एक दिया प्रज्वलन कर दिए, है ना, है? अब मान लीजिए छोटा सा एक दिया है, लेकर के अब इतना बड़ा दिया है उसका प्रज्वलन कर दिया। बड़ा दिया विशेष आलो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जलाया किसने? एक छोटा सा दिया। आप बोलेंगे उसका अंश यह है ना, इसका अंश हुआ है। बोलिए, प्रकाश तो छोटा सा दिया तो बड़ा दिया को प्रज्वलन किया, तो इसका अंश होगा, है? ऐसा होता है। एक सोर्स चाहिए, कहीं से भी भगवान पूर्ण प्रकाश हो सकते हैं। कभी किंचित प्रकाश, कभी आंशिक प्रकाश, कभी कला प्रकाश, कभी पूर्ण प्रकाश। ये अचिंत है, ये तर्क का अगम्य है। ये तो अनुभव वेद्य, कृपा साध्य, शरणागत होकर के जब भगवत चरण में समर्पित होकर के जब उपासना करते हैं, भगवत कृपा से वो किंचित जान सकते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ब्रह्म का छींक से बरहा भगवान अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्म का छींक आया जैसे करके, उसमें छोटा सा एक है बराह मन शुकर पैदा हो गया। ब्रह्मा ने पैदा किया ना, है? बड़ा हो गया, बड़ा होने लगा तो ब्रह्मा ने रख लिया तालाब में, तालाब भर गया। वहां से गए नदी में, नदी भर गया। वहां से गए समुद्र में, समुद्र भर गया। है? विशाल विराट रूप ले करके रसातल में जा करके पृथ्वी को उद्धार करके वो शुकर गर्जना करके पृथ्वी को उद्धार करके ले आ रहे हैं। उनके विराट रूप, वो बराह अवतार भगवान की विराट रूप देख करके, और ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं बराह देव को। बताओ, है ना, ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं ना बराह भगवान का। किसने पैदा किया? ब्रह्मा ने, है? और ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, तुम्हारा आदि नहीं, अंत नहीं, तुम्हारे मध्य नहीं, तुम्हारे शेष नहीं, तुम अनंत हो, तुम जगतपति, जगत पालक, तुम्हारा बाहर नहीं, भीतर नहीं, तुम सब में हो। ये सब व्यापार, ये सब स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा। तो ये भगवान की अचिंत लीला। यह जो तर्क करते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है ना। ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये विभू है ना। ये विचार करके साधारण मनुष्य क्या समझेगा? साधारण मनुष्य तो वो कहेगा ही ये हिंदू धर्म भाई इतना देव देवी का पूजा करते हैं, उनका कितना भगवान है। अरे मूर्ख लोग, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा? भगवान अनंत है, अनंत रूप, अनंत नाम, सब अनंत। मूर्ख लोग कहेगा ये कैसे धर्म है, इतना कितना भगवान, वो भगवान, वो भगवान, वो भगवान, ये पूजा करना। ये तो मार्ग है। जय जथामंग प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजम मम वर्तन वर्तन्ते। ऐसे भगवान कहते हैं, जैसे हमको भाव लेकर हमारी उपासना करते हैं, तदनुसार मैं उसको ऐसे ही कृपा करता हूँ, है ना। तो भगवान की अचिंत लीला सबके बोधगम्य होना संभव नहीं है। इसीलिए ये समझने के लिए अगर कुछ किंचित अनुभव करने की तुम्हारे भीतर किंचित मात्र इच्छा जागृति होती है, तो गुरु चरण आश्रय करके, हृदय में धारण करके, राधा रानी के चरण में समर्पित हो करके तुम प्रार्थना करते रहो। फिर राधा रानी की कृपा से ददामि बुद्धि जोगम तंग जेन माम भजन्ति तेषांगे भवनुकम परत्वहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु। फिर भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों जो हमने समर्पित होकर के हमारे ऊपर भरोसा करके, बालक जैसे माँ की गोदी में बैठ करके दुनिया बोलना आता नहीं है, कहना आता नहीं है, चलना आता नहीं है बस, लेकिन माँ हर्ष में गोदी में रख के धारण करके बैठे रहते हैं। कहीं जाते हैं बच्चा को ले जाते हैं, उनको छोड़ के बच्चा को कभी जाएंगे नहीं, गोदी में लेके जाते हैं। भूख लगने से पहले मैया बच्चा को खिलाते हैं, सुलाते हैं, है ना। ऐसा ही जो समर्पित तो आत्मा से समर्पित साधक है, इस तरह से राधा रानी हर स्थिति में उसको इस तरह से अपना करके बालक जैसे उसको पालन करते हैं, पोषण करते हैं, है ना।
तो तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रीति गुरुवकम ददामि बुद्धि योगं तं जेनो माम उपजान्ति थे। ऐसे हर्ष भाव से युक्त रह करके हैं, शरणागत होकर के जो हमारे उपासना करते हैं, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, उसके भीतर रह करके उसको बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। नहीं तो विद्वत्ता के द्वारा, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधन के द्वारा कोई अवस्था माध्यम करके वहाँ अनुभव होना संभव नहीं है। चित जगत का अनुभव होना संभव नहीं है ना। तो मूर्ख लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहेंगे हम जैसे, है ना। इसीलिए ये अचिंत विषय, तर्क का अगम्य है, तर्क नहीं करना चाहिए कभी। तुमको समझ में नहीं आता है तो चुप रहो, लेकिन तर्क नहीं करना, किसी से तर्क नहीं करना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को ये कहना नहीं हमारे मार्ग उत्तम है, ऐसा नहीं कहना। तुम्हारा उत्तम मार्ग तो होना चाहिए, ऐसे सोचना भी चाहिए, लेकिन भीतर में रखो। तुम्हारा ये शब्द अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो शब्द, ऐसे शब्द मत कहो। तुम्हारा शब्द किसी को ठेस पहुंचेगा तो मत कहो। हाँ, जानना हमारे मार्ग को, हमारा जो उपासना सर्वश्रेष्ठ है, ये तो धारणा करना ही चाहिए सबके लिए। अगर संदेह आ गया तो मुश्किल हो जाएगा, संदेह आने नहीं चाहिए, है ना। तो महाप्रभु इस तरह से अचिंत शक्ति भगवान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, वो ब्रज प्रेम, ब्रज लीला, वो राधा रानी के जो लीला रस आस्वादन के चरम निर्जास मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, जिस उपासना पद्धति महाप्रभु के पहले किसी ने ये प्रदान किए नहीं है। हाँ, सखी उपासना थी, प्रेम भी थी। अब विष्णु पुराण देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिए, पद्म पुराण देखिए, उसमें राधा कृष्ण लीला के बहुत कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण देखिए। लेकिन ये जो मंजरी महाप्रभु के अवदान, जो अनार्पित चोरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसायन, उन्नत उज्जवल रस, वो क्या है ना, भावोल्लास रति। भावोल्लास रति, रति तीन प्रकार, साधारण रति, सामंजस्य रति और सामर्थ्य रति। ये सामर्थ्य रति के ऊपर भी है भावोल्लास रति, भाव में उल्लासित हो, राधा रानी के भाव से उल्लासित जो रति, उसको कहते हैं भावोल्लास रति। ये रति इसके श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। ये महाप्रभु के अवदान यह कहते हैं, है ना। तो ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। महाप्रभु इस तरह से संन्यास लेके नवद्वीप लीला समापन अंत में महाप्रभु दक्षिण भारत के उद्देश्य में रवाना हुए हैं। जा करके गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के किनारे में, वहाँ क्या नाम, कौन सा जगह, विद्यानगर, मतलब विस्मृति आ गई है थोड़ा सा। विद्यानगर नामक स्थान जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने आग्रह किया है, आप वहां जाके, राय रामानंद नामक एक प्रेमी भक्त है, आप उनसे अवश्य मिलिएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा, आप वहाँ अवश्य उनसे मिलिएगा। राय रामानंद भी वो तो राधा रानी के साक्षात सखी हैं। भौम लीला में राय रामानंद राजा के मंत्री बन के आए हैं। देखने में गृहस्थी प्राय, लेकिन नहीं, वो तो माने परम प्रेमी भक्त, परम प्रेमी भक्त। महाप्रभु उनके सानिध्य में जा करके एकांत में आप सत्संग करने के लिए उपवेशन किए हैं। राय रामानंद आकर के महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त करके अपना को कृतकृत्य मान रहे हैं, धन्याति धन्य मान रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु के प्रेम सानिध्य ऐसे प्रेम अवतार उनके दर्शन मात्र से ही हृदय ग्रंथि खुल जाता है, एक अद्भुत अचिंत आनंद के शिहरण जाग जाता है। शुद्ध हृदय जो है वो महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही वो अचिंत आनंद सिंधु में जैसे उनकी उफान आ जाता है। ऐसे राय रामानंद उनके सानिध्य प्राप्त मात्र ही ऐसे आनंद में पुलकित होकर के समझ गए हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई राधा रानी की ही कृपा पुष्ट या साक्षात राधा रानी आए हैं हमको उद्धार करने के लिए।
राय रामानंद और महाप्रभु सत्संग कर रहे हैं। राय रामानंद के माध्यम से महाप्रभु साध्य साधन तत्व श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। बताओ साध्य साधन तत्व निरूपण करो, कौन सा साधन श्रेष्ठ है। तो पहले राय रामानंद कहते हैं वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ। इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। फिर कहते हैं ये तो बाहरी बात है, तुम आगे कहो। फिर कहते हैं कृष्ण कर्मार्पण ये अच्छा है, उत्तम। महाप्रभु कहते हैं ये रहने दो, ये तो बाहर की बात है। आइए आइए आइए। आप करें, हैं? आप करें। आइए। जय जय श्री राधे। बाबा शुरू बैठो। फिर राय रामानंद वर्णाश्रम धर्म ये श्रेष्ठता प्रतिपादन करके फिर कहते नहीं, महाप्रभु कहते हैं आगे कहो, ये बाहरी का शब्द है, बाहरी विषय है। तो कृष्ण कर्मार्पण उसका श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। जत करसी जदस्नासी जोशी जदासी जत तवश्यसी कुंतो तत्कृष्णमुदर्पणम शुभाशुभ फलोरिवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जगजुक्त विमुक्त महावश्यसी। ये जो कृष्ण कर्म समर्पण ये श्रेष्ठ है। महाप्रभु कहती ये भी बाहर की बात है, तुम आगे बोलो। तो आगे और उत्तम इसके लिए और थोड़ा उच्च स्थिति में आने से फिर जा करके उसके मार्ग भी कुछ अलग दिखने में आता है। एक प्राथमिक अवस्था, उसके बाद और जो ऊपर उठते हैं तो उसकी कुछ अलग अवस्था, फिर आगे चलते हैं तो और अलग अवस्था है ना। कोई प्राइमरी स्टूडेंट है, फिर पढ़ करके हाई स्कूल में जाता है, उसकी पढ़ाई अलग है। फिर हाई स्कूल के बाद जाते हैं ग्रेजुएशन लेने के लिए तो अलग, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री के बाद फिर विदेश भी जाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही महाप्रभु कह रहे हैं राय रामानंद के श्रीमुख से साध्य साधन तत्व की श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। बोलता नहीं ये बाहरी बात है, तुम आगे कहो। तो राय रामानंद आप कहते हैं अज्ञाइब गुणंद सन्मय दृष्टन विषकान धर्मान संत्यज्य सर्वंज मंग भजित स्वच सत्यम। वेद द्वारा मेरे जो आदेश है, वेद विधि जो निर्देश है, इसको मानता नहीं है। बा सर्वत कायमन वचन से हम में समर्पित होकर के जो भजन करते हैं, उत्तम भक्त मध्य परिगणित है, उत्तम भक्त है। स्वच सत्यम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता के श्लोक कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं ये भी बाहर की बात है, तो तुम और थोड़ा आगे चलो। महाप्रभु चाहते हैं जो प्रेम, जुगल प्रेम, जो निर्दाश हो प्रेम में वहां जाने। ये तो साधन ठीक है, साधन करके कहाँ, साधन करके क्या मिलेगा? साधन के द्वारा, इसके द्वारा तुम्हारा जड़ चेतन ग्रंथि खोल करके तुम अपने स्वरूप स्थित हो सकते हो सकते हो इतना। लेकिन वो प्रेम प्राप्ति तो एकमात्र भक्ति देवी के चरण आश्रय बिना, राधा रानी के चरण आश्रय बिना वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। और वो प्रेम बिना भगवान के वो प्रेममय स्वरूप आस्वादन करना ये भी संभव नहीं है ना। इसलिए महाप्रभु चाहते हैं जो रस तत्व उसके श्रेष्ठता प्रतिपादन करें। तो राय रामानंद देखते हैं तो साधारण नहीं है, साधन भक्ति में इनकी उतना आग्रह नहीं है। साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, भक्ति का 3 अवस्था। साधन भक्ति, जब साधन करते करते इंद्रिय के द्वारा जो हम साधन करते हैं, एक है बहिरिंद्रिय, एक है अंतरिंद्रिय, संयमित करके साधन प्रक्रिया, साधन चेष्टा के द्वारा जब अनुष्ठान करते करते जब आगे हमारे मानसिकता, चिंताधारा जब भगवान में तल्लीनता आ जाती है, तो धीरे धीरे मन हमारे इंद्रिय से ऊपर उठ जाते हैं, जिस कारण फिर वो साधन विधि भक्ति रक्षा करना उसके द्वारा संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति है।
तो उस स्थिति में होता है भाव भक्ति, जिस स्थिति में जाकर के साधक शरीर का बोध रहता नहीं है, खाना पीना वो भूल जाता है, जो अभी दिन है ना रात है ये भी भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। मन जहाँ इंद्रिय के ऊपर उठ करके अचिंत एक भगवत लीला चिंतन में तल्लीनता तन्मयता आ जाती है ना। तो उस स्थिति में साधक का सब क्रियाकर्म सब बदल जाता है, स्नान ध्यान ऐसी स्थिति आ जाती है, तिलक फिलक भी होता नहीं है, माला फला छूट जाता है। एक अभ्यास बस क्रियाकर्म करते हैं, अभ्यास पूर्व अभ्यास। वास्तव हमारे मंत्र स्मरण हुआ नहीं, थोड़ा सा करने का कोशिश करते हैं। पूजा करेंगे क्या, मन तो है भगवत चरण में, तुलसी देना चाहते हैं चरण में दे देते हैं, माथे में। अरे हमने पूजा कर रहे हैं, हम तो महा अपराधी, हम महा अपराधी, हमको पूजा करना आता नहीं, ऐसे दीनता। लेकिन उसको मन है नहीं, भगवान उसी का आस्वादन करते हैं। शौच क्रिया में गए हैं, वही जाके शौच हो गया तो वही तो तल्लीनता तन्मयता भगवत चिंतन, भूल गए जो हम बाह्य कार्य करने के लिए हम यहाँ आए हैं, भूल जाते हैं। ख्याल आया, उठ के चल दिया, जल क्रिया करना भूल गया, मन है नहीं शरीर में, उसी अवस्था में घर आ जाते हैं। फिर जब देहात्म बोध आ जाता है, अरे हम तो महान आचार्य, हम तो महान पापी, हमसे भजन होगा, ऐसी दीनता, तो ये स्थिति आ जाती है ना। तो ये स्वाभाविक हो जाता है, ये नहीं ये जोड़ करके ऐसा होता है, ऐसा नहीं। एक स्थिति आ जाती है, वहां भजन क्या करेंगे, हाँ राधे बोल के आँख को लट के बैठ गया, सुबह से संध्या हो गया, ना जाने कौन जगत में भ्रमण कर रहा, वो मन तो विलय हो गया न, कौन अचिंत लीला चिंतन में उनके अंतर जगत ना जाने कहाँ खो गया है, वो तो एक भगवान ही राधा नहीं जानते हैं, है ना। जब आँख खुला, ख्याल नहीं अब दिन है ना रात है। हमारे गुरु जी की ऐसी स्थिति हो गई, क्या है ना। एक दिन रात 12 बजे बैठे हैं, हमारे गुरु भाई लोग थे, कहते हैं ये बाबा को सुला दो, बाबा को विश्राम करेंगे, रात 12 बजता है, हम लोग भी घर जाएंगे। सुशील देव थे नवोदय के, तो हम बोलते हैं बाबा आप सो जाइए, अभी विश्राम कीजिए। है हम दिन में कभी सोते हैं, हम दिन में कभी, रात 12 बजता है, हम दिन में कभी सोते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। गए हैं थोड़ा सा बाहर लोगों संग करने के लिए, पकड़ के ले जाना पड़ता, हम ले जाएंगे, ले गए हैं, आकर के आश्रम में बैठ गए हैं 12 बजे। हम तो समझ गए बाबा विस्मृत हो गए हैं, जो अभी मध्य रात्रि है, बाबा जानते हैं आज प्रातः काल हो गया, अब हमको नियम ध्यान करना है, पूर्व अभ्यास। बैठ गए हैं, हम तो समझ गए हैं जो बाबा अंतर्दशा में आए, उनको तो बोले बाबा अभी तो रात 12 बजता है, आप विश्राम कीजिए। हाँ अभी 12 बजता है, ओह अच्छा ठीक है, तो मैं सो जाऊँ। तो ये स्थिति बहुत दुर्लभ स्थिति, इसलिए साधन भक्ति दशा के 2 लक्षण, क्लेशग्नि शुभदा, अखिल क्लेश नाशक और सब शुभ समाहार। शुभ माने कोई भी क्लेश कष्ट जो भी आता है, विपत्ति आदि व्याधि उपाधि, उसमें उद्विग्न नहीं होते हैं, वो उसको स्पर्श ही करता नहीं है। अंतर जगत ऐसे भगवत चिंतन में तल्लीनता, जहां जाकर के बाहरी विषय उनके विक्षेप पैदा करने में समर्थ हो जाता है। ये है, इसका मतलब ये नहीं भजन करते हैं कोई क्लेश आएगा नहीं, हम भजन करते हैं हमारे लिए कोई दुख दरिद्री आदि व्याधि ना, ऐसा नहीं, वो आएगा, लेकिन भक्त जो है घबराते नहीं, वो तो भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता। कोई मर गया तो हाँ ऐसा होता है, संसार है, कष्ट नहीं, कोई आने से कष्ट नहीं, जाने से विषाद नहीं है, ये स्थिति आ जाती है। क्लेशग्नि शुभदा, अखिल क्लेश नाशक, सर्व शुभ समाहार। शुभ समाहार माने कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समो निर्दोष बदान्नो मृदु शुचि अकिंचन, ये सब शुभ सद्गुण से अलंकृत होता है। हृदय, हृदय एक अद्भुत सुंदर, एक अद्भुत गुण से उनके हृदय अलंकृत हो जाता है।
कृपालु, सब जीव के प्रति कृपा, अकृतज्ञ लोग किसी को द्रोह नहीं करते, सत्यसार, समभाव, निर्दोष, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्कनाश, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, काम, वैषम्य, लोलुपता, मद, मत्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये 18 दोष है। समस्त दोष वर्जित होने से तब उसको कहा जाएगा ये निर्दोष है। निर्दोष ऐसा नहीं है, बहुत कठिन बात है। ये निर्दोष होना संभव नहीं है जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है, स्वरूप का जागरण नहीं है, तब तक जाकर के उससे समस्त दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। कुछ दोष रहेगा, लेकिन फर्क इतना होता है, अविवेकी पुरुष वो दोष को दबा नहीं पाता, निकल जाता है, काम क्रोध लोभ आदि, और विवेकी पुरुष अपने विवेक के द्वारा उसको दबा देते हैं। नहीं हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं हमको लोभ नहीं करना चाहिए, ये उसको दबाने में समर्थ है। तो सब कहते हैं बाबा इनका देखो काम क्रोध लोभ कोई नहीं, बस ऐसा नहीं है, दबाने में समर्थ है, वो दबा देते हैं अपने भगवत कृपा से। क्या बोल रहे हैं? कोई भगवत प्रेमी कोई महापुरुष चले जाने से बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट महसूस करते हुए देखा है। हाँ, ये तो है। उसका कारण ये है, जब कोई महापुरुष चले जाते हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में रह करके, जा करके, उनके भीतर अद्भुत एक आनंद की एक अनुभूति की स्फुरन होती है, अद्भुत आनंद। वो आनंद से वंचित रह जाते हैं। जैसे साधारण व्यक्ति चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनसे उनका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे प्रेमी भक्तों जिनके सानिध्य में जा करके हमको वो आनंद, लीला कथा, हरि कथा, क्योंकि वो अनुभवी तत्व दृष्टा है, इस कारण उनके सानिध्य में जा करके हमको जो रस मिलता है वो मिलना बंद हो जाता है। वो तो फिर कहाँ जाएंगे वो, इसीलिए उनको कष्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं जो हर जगह उनके ऐसे कष्ट होगा, ये बात है ना। सांसारिक मोह वृत्ति, सांसारिक मोह से नहीं, वो तो उनके ये अभाव जी, ये महापुरुष चले गए, आप देखो ये जो प्रेम कथा, हरि कथा, रस कथा, ये हमको सुनने का मौका कहाँ मिलेगा, ये अभाव बोध करते हैं, इसीलिए वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन लौकिक कोई व्यक्ति शरीर संबंधी कोई मर जाता है, उसमें वो दुख अनुभव नहीं करते हैं। दुख से अनुद्विग्न मना, सुख से विगत स्प्रिया, वित राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यति। दो कारण से घबराते नहीं है। दुख से अनुद्विग्न मना, कोई उद्वेग नहीं। सुखेशु विगत स्प्रिया, सुख आने से, भौतिक सुख, देवदहित विषय सुख आने से आनंद नहीं पाते, भौतिक विषय। सुखेशु विगत स्प्रिया, वित राग, राग माने संसार के प्रति आसक्ति, भय, वस्तु नष्ट होने का भय, क्रोध, वस्तु प्राप्ति बाधा आने से क्रोध नष्ट हो गया। ऐसा है ना। दादा गुरु जी के जो एक शिष्य थे, बहुत ही आज्ञाकारी, आप श्री जी के गुरु भाई शंकरारण्य नाम नहीं कुछ अयोध्या दास। तो उनके जाने के बाद दादा गुरु जी एक सिद्धावस्था के महापुरुष, उनको कष्ट क्यों हुआ? वो तो कष्ट हुआ कि नहीं ये तो हमको पता नहीं, लेकिन थोड़ा अभाव बोध करते थे बहुत, माने इतना एकांतिक गुरुनिष्ठ, ऐसे भगवतनिष्ठ साधक बहुत मिलता है, भजननिष्ठ साधक बहुत मिलता है, लेकिन एकांतिक गुरुनिष्ठ ये दुर्लभ। भगवान में निष्ठा है, राधा रानी में निष्ठा है, लेकिन एकमात्र गुरु में अनन्य निष्ठा, ऐसा सुदुर्लभ, ये सुदुर्लभ। ऐसे गुरुनिष्ठ भजन वो साधक, वो बिना भजन गुरु कृपा से सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ है, गुरु कृपा से। तो ठीक है, हमारे आलोच्य विषय जो चल रहा है महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में, तो हम आगे चलेंगे ना। तो पहले तो वर्णाश्रम धर्म गया, फिर कृष्ण कर्मार्पण गया, फिर ये साधकाज्ञा व गुणानुसार, जिस स्थिति में जा करके दोष गुण ये सब मन में रहता ही नहीं है, जहाँ जाके मन भगवत चरण में लग जाता है, जिस विषय हम आलोचना कर रहे थे, ऐसे स्थिति में जा करके
वो विधि निषेध पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यह उत्तम भगवत के लक्षण। अगर साधारण प्राकृत और कनिष्ठ अधिकारी हम अगर सोचे जो भाई विधि निषेध पालन नहीं करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, चलो हम विधि निषेध ये सब छोड़ो, भजन करो, अपराध हो जाएगा, क्यों? तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम अनधिकारी हैं। जा शास्त्र विधि मुश्रित जब वर्तते काम करे तो नशा सिद्धि मावापनोति न सुखं न परम गति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो स्वतंत्र रूप से स्वेच्छाचारी होकर के कोई कर्म करते हैं तो श्लोक न परलोक में उसका कोई मंगल होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् अर्हसि। शास्त्र प्रमाण है ना। तो ये था उत्तम अधिकारी के लिए। फिर महाप्रभु कहते हैं तुम आगे सुनाओ कुछ, इससे आगे कुछ सुनाओ। तो देखते हैं अरे ये तो और आगे सुनना चाहते हैं। तो महाप्रभु आप कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा ब्रह्मभूत प्रसन्नता नशति नकांकति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जब ब्रह्म भाव प्राप्त करने के बाद अगर भक्ति देवी का आश्रय करते हैं तो भक्ति देवी की कृपा से जा करके वो पराभक्ति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति। महाप्रभु कहते हैं तो आगे सुनो आगे और सुनो। तो ज्ञान शून्य भक्ति, आप कहते हैं ज्ञान शून्य भक्ति। क्या सुनो? ज्ञानो प्रयास मुदपश्यो जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थान स्थित सुथिकतं तुनुमां मनोभीर्ज प्रयास अजित ओपि जित पश्यस्त स्त्रीलक्षण है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के बहुत श्रीमद् भागवत को बहुत खूब अच्छा पकड़ है। कोई श्लोक भूल जाओ पापा से पूछ तुरंत बोल देंगे। ज्ञान है मुदपश्य नमन। बोलते ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं। ज्ञान साधन का कोई बच्चा जैसे, बच्चा कोई साधन अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। माँ माँ बोल के रोते हैं और मैया ये दिखते नहीं, उसको बोलना आता नहीं, चलना आता नहीं है। मैया उसको छोड़ करके कहीं जाते नहीं है, उसको कहीं जाते हैं तो गोदी में करके ले जाते हैं। और कहीं घर में है तो आप ये समझना मैया है नहीं, तो आप ये जरूर समझ लेना तो उसके जो माँ है वो दूर कहीं नहीं है, वो कहीं रसोई घर में नहीं, बाहर नजदीक है, छोड़ के बाहर कहीं गए नहीं है, नजदीक है ना। वो बच्चे के पास बैठे रहो, मैया आ जाएंगे, बाहर जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो ले जाएंगे बच्चे को। बच्चा है तो जानना मैया है, नौसई घर में यह तो कहीं है ना। तो ये उपासना जो है, देखो तुम बड़ा लड़का भूखे है, प्यासे है, मैं अगर रुक जा, बच्चे को पहले खिला दूं, रो रहा है तब से गोदी में करके बच्चा को खिलाने में लगे, और वो बड़ा बेटा जो है रो रहा है, हमको खाने दो, हमको खाने दो, रुक जा बच्चा। क्यों? ये कुछ जानता नहीं है। ऐसा ही जो साधक इस तरह से भगवत चरण में समर्पित, राधा रानी के चरण में समर्पित हो जाते हैं कि ज्ञान मुदपश्य नमन्ते, ज्ञान साधन के कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञान मुदपश्य नमन्ते जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वार्तम। सज्जन के मुख निश्रित हरि कथामृत श्रवण ही उनके जीवन के आधार मान करके महत पुरुष के श्रीमुखोदगिरीन हरि कथामृत ये आश्रय करके काय मन वचन से, काय मन वचन से जो जीवन धारण करके स्थान स्थित श्रुतिगत मनोरंजन। ऐसे जो भक्त है प्रयास अजित अपि जित पश्यस्त स्त्रीलोकम। भगवान कहते हैं 3 लोक में भगवान के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता है। क्यों? भगवान, इसलिए भगवान का नाम है अजित। लेकिन भगवान कहते हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है ऐसे भक्त, ऐसे सरल चित्त, ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, जो उतना ज्ञान फैन के अपेक्षा नहीं है, नहीं बहुत मुख से हरि कथा श्रवण करके वो जैसे कहते हैं काय मन कनो, काय शरीर के द्वारा क्या कथा सुनेंगे, बोले ना, वो कथा जो कहते हैं तुमको आचरण करने के लिए काय मन वचन से तुमको कोशिश करना पड़ेगा। ये नहीं सुन लिया निकल गया, हम अपने मनमुखी कुछ करना चाहते हैं, करना ऐसे नहीं। शरीर के द्वारा आचरण करने का चेष्टा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा उसको चिंतन, क्या कहें वो शब्दों,
उस मार्ग पर राह में चलने के लिए कोशिश करना, ये है। ऐसे जो महत्पुरुष के चरण आश्रय करके जो स्थान स्थिता, मतलब जहां है वही रहते हैं, ज्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। भागदौड़ करने से कुछ नहीं मिलता। कोई अगर सोचे हम वहां जाएंगे तीर्थ जाएंगे, मन नहीं लगता है, चलो जगन्नाथपुरी जाए, फिर आया फिर मन नहीं लगता, चलो 4 धाम करके आ जाए, कुछ नहीं मिलेगा। भागदौड़ करते करते दिन बीत जाता है, जीवन के कीमती समय बीत जाता है, समय बीत जाता है, उम्र बीत जाता है। फिर आखिर देता है, अरे हम तो भागदौड़ करते करते दिन हमारा बीत गया, अब भजन कब करेंगे, अब तो समय हमारा बीत गया। झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। स्थान स्थिता जहाँ है वहीं पर भजन करना। अंतर जगत में शरीर के द्वारा बाहर कुछ नहीं रखा है। बाहर क्या रखा है? बाहर भागदौड़ कर रहे हो, क्या मिलेगा? बाहर में दौड़ने से भजन होता है थोड़ी, भजन होता है अंतर जगत में। मन को अंतर्मुखी करना है। स्थान स्थिता वहीं पर अपने घर में ही दरवाजा बंद करो, व्यवहार बंद करो, इस तरह से संयमित जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो, और अंतर जगत में प्रवेश करो। मन को अंतर्निविष्ट करने के लिए काय मन वचन से प्रयत्न करो, तो जाके वहां से तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा अंतर जगत से, है ना। तो यहाँ भगवान कहते हैं प्रयास अजित। भगवान अजित, उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे जो भक्त है, जित त्रिलोकम, 3 लोक में भगवान के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे प्रेमी भक्त भगवान वशीभूत हो जाते। अहं भक्त पराधीन अशतंत्र भक्ति। श्रीमद् भागवत में कहते हैं मैं भक्त का अधीन हूँ, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। बताओ, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे हैं। गीता में बताया, गीता में श्रीमद् भागवत गीता में अहं भक्त पराधीन। तो ये कहते हैं, ये उपासना ऐसे जो शरणागत समर्पित हो, जो आत्मा है भगवत चरण में समर्पित हो करके इस तरह से भागदौड़ नहीं करता है, महत्पुरुष के मुख निश्चित हरि कथा श्रवण करते हैं और तत्कथा अनुसार आचरण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं उसके मैं वशीभूत हो जाता हूँ, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। तो आप महाप्रभु कहते हैं ऐसे होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, माने यहाँ तो ज्ञान शून्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, ज्ञान शून्य, जहाँ ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं, साधन नहीं, एकमात्र समर्पित भावना लेकर के महत चरणाश्रय करके महत मुखोद्गीर्ण अमृतम हरिकथा श्रवण ही जीवन का एकमात्र आश्रय अवलंबन करके तब कथा अमृतम तत्व जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरि दजन। तब कथा अमृतम आस्वादन करते हैं, बोलते हैं ये भगवान उसके ऊपर, वो भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ ये भी होता है, लेकिन इससे आगे कुछ सुनाओ। इससे आगे सुनना चाहते हैं भाई। ऐसे भी है कोई जगत में, कोई ऐसे श्रोता है जिससे आगे सुनना चाहते हैं। देख रहे हैं टकटकी लगा करके राय रामानंद, कौन है ये सन्यासी, अद्भुत अचिंतन की रूप मधुरिमा, कितना सुंदर दिव्य अचिंत छटा है, स्वर्ण कांति जैसी रूप माधुर्य, आकर्ण नेत्र दिव्य, एक अद्भुत सुंदरता के एक स्रोत जैसे, या कौन है ये। तो फिर अब राय रामानंद पंचविधा भक्ति मार्ग में श्रेष्ठता शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर, उसमें पहले दास्य भाव, श्रेष्ठता, शांत भाव तो वैकुंठ लोक, शांत भाव जहाँ भगवान के भूख प्यास कुछ नहीं है, जैसे सनक सनंद सनातन सनत कुमार और ये सब शांत भाव के उपासक है ना। और दास्य भाव, ब्रज में ये दास्य भाव है, अयोध्या में ये दास्य भाव है। तो दास्य रस की श्रेष्ठता प्रतिपादन करेंगे महाप्रभु। हम लोग आज यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर काल महाप्रभु
कैसे आस्वादन करते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे उनके राय रामानंद के मुकुट गिरन अमृतमय कथा श्रवण करके थोड़ा सा हम भी आनंद प्राप्त करें। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel.